आज हम देखने वाले मैथ्स की पेडागोजी। मैथ्स की पेडागोजी में जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उसके तरीके, मतलब मैथ्स को कौन कौन से तरीके से जो है पढ़ाया जाता है। दो मशहूर तरीके जिनके बारे में आप सबने जो है देखा होगा। डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड क्या है? पहले जो है एग्जाम्पल बताएंगे, फिर जो है बाद में बच्चे को रूल के बारे में बताएंगे। पहले मिसाल देंगे, बाद में उसूल समझाएंगे। ये क्या है? इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इसका उलट है, पहले उसूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, बराबर है। तो ये जो तरीका है इंडक्टिव मेथड, इसको दिया था फ्रांसिस बेकन ने। किसने? फ्रांसिस बेकन ने दिया था। किसके लिए है ये? नहीं, कौन सी क्लासेस के लिए रहेगा? फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। मतलब तुम्हारे को मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई तरीका पूछा तो कौन से तरीके की बात होगी? इंडक्टिव। क्यों? क्यों? अरे पियाजे के बारे में पढ़े, क्या बोलता है वो? प्री ऑपरेशनल के बाद की स्टेज क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल। पहली से लेकर जो है 5वीं क्लास तक की। इसी वजह से जो है वो कौन सी चीज पर है? उसके बाद में जो है 6ठी क्लास से वो बोलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शुरू होती है। डिडक्टिव मेथड, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आया? वो क्या है? डिडक्टिव मेथड में जाएगा। तो पहली का बच्चा जो है पूरे हिस्से आजा से हमारे सीखता है, इस वजह से कौन से तरीके से पढ़ाएंगे? एग्जाम्पल टू रूल। इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बराबर है। नोन टू अननोन, नोन से बच्चे को जो पता है उससे नामालूम की तरफ जो है लेकर जाएंगे। छठा, स्पेसिफिक टू जनरल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इस पर सवाल पूछता है। स्पेसिफिक टू जनरल, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। दूसरा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं इसको? विद इन बॉक्स थिंकिंग। देखो, इंडक्टिव मेथड है, फ्रांसिस बेकन ने दिया था। यह मेथड जो है प्राइमरी क्लासेस के लिए, पहली से 5वीं अगर से मैथ्स पढ़ाना है तो इस तरीके से पढ़ाएंगे। पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद में जो है रूल के बारे में बताएंगे। कंक्रीट से टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले बच्चे को जो चीज दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ सकता है, जो हिस्से आजा से बच्चा इल्म हासिल करता है, पहले वो देंगे। उसके बाद जो है उसको अलजेब्रा की तरफ लेकर जाएंगे। ये क्या हो गया? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नोन टू अननोन, बच्चे को जो चीज पता है उसके बाद से जो है नामालूम की तरफ लेकर जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा फल को पहचानता है सेब, तो पहले जो है सेब के बारे में बताएंगे, फिर जो है उसको जो है आदात के बारे में बताएंगे। ये क्या है? नोन टू अननोन। स्पेसिफिक टू जनरल, एक बात ध्यान में रखना, ये जो सवाल है ना स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक जो है इस वजह से आता है क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना हमेशा स्पेसिफिक होती है। एग्जाम्पल क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। उससे जो है हम जाते हैं जनरल की तरफ। ये पॉइंट जो है इसमें है स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव में आता है जनरल से स्पेसिफिक। समझ में आया? उल्टा होता है, लेकिन यही एक पॉइंट है जो कंफ्यूज करता है और इसी पर सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जनरल से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, दो थिंकिंग हमने पढ़े। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है?
बच्चे को विद इन द बॉक्स थिंकिंग, मतलब बच्चे को एक टारगेट दे दिए, उसी के अंदर बच्चा सोचेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को बोलना है कि ये 4 टीचर में से तुम्हारे को कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता है, तो उसको तुमने ऑप्शन क्या दे दिए, 4। बच्चे को ये बोलते कि तुझे क्या पसंद है, तो वो 1000 चीजों के बारे में बताता था, है ना। ये 2 ऑप्शन दे दिए, ये मोबाइल पसंद है या ये मोबाइल पसंद है। ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, विद इन बॉक्स थिंकिंग, मतलब 2 में से एक को सिलेक्ट करना। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, तुझे क्या पसंद है, तो हर बच्चे का जवाब अलग अलग हो सकता है। विद इन बॉक्स थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके बाद का तरीका कौन सा है, ये तरीका कौन सा है, इसको जो है इसको पहचानते तुम, नहीं पहचानते, अरस्तु, उसने दिया है। रूल टू एग्जाम्पल है, ये तरीका क्या है, रूल टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। रूल क्या होता है, जनरल होता है। तो क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक, हाँ, अननोन टू नोन, वही तरीका है। कौन सी क्लासेस के लिए रहेगा, सिक्स अबव के लिए। क्या बोले तुमने, अननोन टू नोन, उसके अलावा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, पूरा उसका उलट आएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। One question. देखो, डिडक्टिव तरीका दिया था एरिस्टोटल ने, अरस्तु जिसको हम कहते हैं रूल टू एग्जाम्पल। सबसे पहले बच्चे को रूल बताएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। फिर उसके बाद में जो है बच्चा जो है, रूल जनरल होता है और एग्जाम्पल क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अपर क्लासेस में जो है खासतौर पर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये सुइटेबल होता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं, पियाजे कहता है कि बच्चे की जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है 6ठी क्लास के बाद डेवलप होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। इसी वजह से ये तरीका भी कब आता है, उसके बाद आता है। अननोन टू अननोन, बच्चे को जो चीज नहीं पता है उससे जो है मालूम की तरफ लेकर जाना है। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ लेकर जाना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बच्चा जो है ना कई तरीके से सोच सकता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी इसको कहते हैं। क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये, मेनी सॉल्यूशन टू वन क्वेश्चन, एक सवाल का कई जवाब हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, हर बच्चा अलग अलग जवाब देगा, है ना। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो मैंने अभी सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर, क्वेश्चन की जो है ना किसमें अभी हम देखेंगे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक सवाल के कई जवाब हो, वो क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी नजर में जो है गंदगी फैल रही है, इसके कौन कौन से जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं। पानी के इस्तेमालात में जो है हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तुम्हारा क्लास टीचर कौन है, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ रहे, जिसका एक ही जवाब है वो क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जिसके कई जवाब है वो, तो हमारे को जब भी जो है पेडागोजी की बात होगी, सवाल कौन सा पढ़ा जाए, पूछा जाएगा,
ओपन एंडेड. क्लोज एंडेड क्वेश्चन निगेटिव वर्ड है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पॉजिटिव वर्ड. तो क्वेश्चंस जो है दो तरह के होते हैं. क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं? पहला क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस. और दूसरा क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस. बच्चे के इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो है एक सवाल के कई जवाब होंगे. हर बच्चे का जवाब अलग अलग रहेगा. ठीक है, एक सवाल के कई जवाब, एक से ज्यादा जवाब होंगे. दूसरी बात जो है क्या होगा? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा. जैसे एक दो सवालात की मिसालें दो ओपन एंडेड. तुम्हारे घर में कौन सा मोबाइल है, ये बच्चे के एक ही जवाब आएगा. तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है, तुम 50 बच्चों से पूछेंगे, 50 जवाब आएंगे. समझ में आया? वो क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन. उसके बाद दूसरा आता है क्लोज एंडेड. मजमून लिखे कभी? हाँ, एक सवाल पूछता है कि तुम जो है बड़े होकर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये कौन सा क्वेश्चन है? ओपन एंडेड. पानीपत की लड़ाई में जो है सबसे पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था. इसकी क्या वजूहत? क्यों? वन आंसर रहेगा, वन सॉल्यूशन रहेगा, नो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें क्या था? और एक बात ध्यान में रखो, हिस्ट्री के तमाम सवाल क्लोज एंडेड होते हैं. पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं उसमें. अंग्रेजों ने जो है 1857 का गदर क्यों हुआ था, तुम्हारी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसमें? नहीं. तो हिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं. उसके बाद का मेथड क्या है? एनालिटिकल मेथड. बस आधा घंटा. होल टू पार्ट. होल टू पार्ट. अननोन टू नोन. एनालिटिकल मेथड क्या होता है? एनालिटिकल मेथड में किसी भी चीज को जो है टुकड़ों में तोड़ते हैं, एनालाइज करना बोलते हैं ना.
मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जो है तुम्हारे को जो है कोई चीज के बारे में पढ़ाना है, मुझे जो है पढ़ाना है इसके बारे में, क्या दिखाई दे रहा है, मुस्ततिल है कि मुरब्बा है, जो भी, स्क्वायर, ठीक है।